मिथिलांचल में एक गांव बड़ा ही प्रसिद्ध है, नाम है अंधराठाड़ी। जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी पुरानी है इसकी सभ्यता और संस्कृति, कितने पुराने हैं गांव के लोग, गांव की कल्चर। थोड़ा सा प्रकाश डालने का कोशिश करते हैं क्योंकि अंधराठाड़ी वो जगह है जहां पे सबसे अधिक सांस्कृतिक, यदि पुरानी चीज़ें की बात की जाए तो सबसे अधिक यहाँ पे मिलते हैं, पुराने धरोहर मिलते हैं। क्या है इसका इतिहास अंधराठाड़ी का? 297 से अंधराठाड़ी का इतिहास प्रारंभ है। उससे पहले इस गांव का नाम अंधराठाड़ी था ही नहीं। इस गांव का नाम था विष्णुपुर, जो वाचस्पति कालीन समय है। किसी विप्लव के कारण यहाँ से लोग उपट के चले गए, भाग गए और चले गए रखवाड़ी में बस गए। पंजी का निर्माण हुआ है जिस समय में 1326 ईस्वी में, तो उस समय में वो लोग रखवाड़ी में थे। उसके बाद अंधराठाड़ी आया है। नानदेव जब आया है कर्नाटक से, तो आंध्र से आया था, तो आंध्रस्थली हुआ, तो आंध्रस्थली से अंधराठाड़ी इसका नाम हुआ। अच्छा, चूंकि कर्नाटक वंश थे, आंध्रा से आए थे, तो आंध्रस्थली हुआ। आंध्रस्थली से वो टूट के अंधराठाड़ी हो गया। तो उससे पुराना इतिहास कुछ जानकारी है? चूंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज नटराज से जुड़े हुए मिलते हैं, मूर्तियाँ मिलती है यहाँ पे, या फिर चूंकि नटराज की जो मूर्तियाँ या पूजा होता होगा तो काफी पुराने ही होते होंगे, 2000 साल के आसपास। हाँ, तो पहले यहाँ जो मूर्ति यहाँ मिली है वो तो सब वैदिक देवता हैं। चाहे वो सूर्य हैं, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो क्या कहते हैं तारा हैं, चाहे गणेश हैं, लक्ष्मी है, सब तो वैदिक कालीन मूर्ति है जो तालाब से मिला है। यहाँ भी 3 मूर्ति है इस मंदिर में। तो ये माना जाए कि त्रेता, चूंकि त्रेता के बाद बहुत सारे पूजा की पद्धति बदल गई। पूजा का जो पैटर्न है राम के आने के बाद जो है पैटर्न बदल गया। राम का पूजा, कृष्ण का पूजा अधिक होने लगा, द्वापर में कृष्ण का पूजा होने लगा। तो क्या त्रेता से पुराने हैं ये सारे? कितने पुराने हैं इसका कोई अता पता नहीं है। इतना निश्चित है कि वाचस्पति 1400 वर्ष पहले हुए थे और वाचस्पति इस गांव के थे। इसमें आप कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण देश और विश्व के दार्शनिक विद्वान इसको मान चुका है कि अंधराठाड़ी के वाचस्पति थे और मैथिल थे, ये मान चुका है सब। तो वाचस्पति तो ईसा जब शुरुआत हुई तब उसके बाद 920 में थे और उन्होंने आस्तिक दर्शन पे किताब लिखा। लेकिन हम बात करते हैं सतयुग की, बात करते हैं त्रेता की। चूंकि यहाँ पे बलराजगढ़ राजा बलि जो सतयुग के थे, रामायण कालीन इतिहास मिलता है, त्रेता के थे। तो उस इतिहास के भी बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या उस समय में भी यहाँ पे जो सांस्कृतिक विरासत थी वो फल फूल रही थी यहाँ पे? सांस्कृतिक विरासत यहाँ अनादिकाल से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मूर्ति और तालाब जो है वही बतलाता है कि यह बहुत प्राचीन है। अब कितना प्राचीन है ये तो कहीं रिकॉर्ड है नहीं इसका। लेकिन रिकॉर्ड मतलब 900 के बाद से रिकॉर्ड कुछ एकदम 920 से बाद है, एकदम इसमें कोई संदेह नहीं है। 920 में वाचस्पति थे। अब वाचस्पति के बाद फिर वो लोग लौट के जब आए हैं यहाँ, तो विष्णुपुर टोला है अभी भी, जो 9 पहले था विष्णुपुरा, वही विष्णुपुर यहाँ अभी भी विष्णुपुरा के लोग बस रहे हैं। लेकिन हाँ, वहाँ उन लोगों का जो काम करने वाला था वो लोग वैसा हुआ है। अच्छा, हम मकरध्वज की भी बातें यहाँ पे आप चर्चा होती है, तो मकरध्वज तो 900 से पहले थे। हाँ, मकरध्वज जो कि यहाँ कमलादित्य स्थान में उनका समाधि है, वो विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ कमलादित्य है। हाँ, तो फिर आप चले जाइए फिर 200-250 ईस्वी के आसपास में, या विक्रम संवत की शुरुआत की बात कर ले, यहाँ पे शुरुआत हुई है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। हो सकता है ये बात, हम इसकी जानकारी तो है नहीं। जो इसकी जानकारी नहीं है उसमें कैसे टांग अड़ावे? मकरध्वज यदि सिद्धि करने के लिए आए यहाँ पे, तो यहाँ से पहले आबादी होगी। हाँ, निश्चित होगी। मगरध्वज जोगी के 700 जो था लिखा हुआ, तो मगर हाल में हमारे छोटे भाई जो है हरिदेव, इनको मिला उनका जबड़ा, उस सुरंग में वो जाके समाधि ले लिए। अब वो मिला है, उस जबड़ा मिला है जो संग्रहालय में ला करके रखे परसों 700 ईस्वी से भी पुरानी यहाँ की सभ्यता संस्कृति हो सकता है। बस रिसर्च हुआ है क्या? लिपिबद्ध जो है जो वाचस्पति के समय से है। माने 920 से, उससे पहले जो है जो परंपरा से सुनते आ रहे हैं सब आदमी। तो बहुत सारे चीज तो परंपरा से ही उसको रिटर्न में आया था, बहुत ज्यादा तो उस समय में रिटर्न था भी नहीं, परंपरा से है। तो ये लगता है कि जो यहाँ पे सरकार जो है कभी भी इस चीज को प्रामाणिकता का तलाशने का कोशिश किया, या सिर्फ इसके लिए बहुत काम किया गया। 74 ईस्वी में ढेर सारे फोटोग्राफी हुई, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान दिया ही नहीं
इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। हमारे यहाँ 7 दिन वो एक फोटोग्राफर थे बोस साहब और एक पदाधिकारी थे उनके साथ में, बहुत कितने पदाधिकारी आए इसका ठिकाना नहीं है, लेकिन उसका परिणाम 0। चलिए, प्रामाणिकता की तलाश जितनी भी की जाए तो इस क्षेत्र में उतने कम मिलेंगे, क्योंकि मकरध्वज की भी चर्चा होती है, विक्रमादित्य की भी चर्चा होती है, कमलादित्य की भी चर्चा होती है, इसलिए इतिहास खंगालने की जरूरत है। मिलेंगे किसी और दिन किसी और इतिहास के साक्ष्य और सबूतों के साथ में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।